क्या 15 साल का एक बच्चा टीम इंडिया के लिए 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेगा? क्या भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ अब शुभमन गिल नहीं बल्कि एक नया तूफान ओपनिंग करने वाला है? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसने पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं भारत के युवा और विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की। टी20 क्रिकेट में अपने नाम का डंका बजाने के बाद अब हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वैभव सूर्यवंशी 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? क्या वैभव सूर्यवंशी टी20 के बाद बहुत ही जल्द वनडे क्रिकेट में भी अपनी धाक जमाने वाले हैं? और अगर वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे तो फिर शुभमन गिल कहां जाएंगे? कप्तान रोहित शर्मा का क्या होगा? क्या टीम इंडिया का पूरा बैटिंग ऑर्डर ही बदलने वाला है? इन सभी बड़े और अहम सवालों का जवाब भारत के एक बहुत ही जाने माने पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने दिया है। भारत के पहले खेले हुए दिग्गज क्रिकेटर फारूक इंजीनियर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी है। फारूक इंजीनियर का साफ साफ कहना है कि शुभमन गिल को अब अपनी ओपनिंग की जगह छोड़कर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए। उनके अनुसार शुभमन गिल की जगह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करनी चाहिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। फारूक इंजीनियर रोहित शर्मा को टीम में रख रहे हैं और चाहते हैं कि वह वैभव सूर्यवंशी के साथ पारी की शुरुआत करे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि टीम इंडिया का जो वनडे वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनेगा उसमें वैभव सूर्यवंशी को हर हाल में अभी से जगह दे देनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फारूक इंजीनियर ने आखिर इतनी बड़ी बात क्यों कही। वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग देने के बारे में फारूक इंजीनियर ने बहुत ही गहराई से बात करते हुए कहा कि सबसे बेस्ट सिचुएशन शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी की ही है। शुभमन गिल एक बेहद ही बेहतरीन और क्लासिकल खिलाड़ी हैं। फारूक इंजीनियर के हिसाब से शुभमन गिल इस समय भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं और क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए गिल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए। गिल की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि वो गेंद को हवा में उठाकर ज्यादा नहीं मारते, वो बहुत ही सुरक्षित और जमीनी शॉट्स खेलते हैं जो कि वनडे में नंबर 4 के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में बाएं और दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन का जो बल्लेबाज रहता है वह बिल्कुल सही रहता है। यह लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन विरोधी टीम के गेंदबाजों को हमेशा परेशान करता है और उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ देता है। इसलिए उनका साफ मानना है कि रोहित शर्मा को टीम में रहना चाहिए और उन्हें बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए। सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने के लिए एक बिल्कुल आदर्श खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजों पर भरपूर दबाव बना सकते हैं। विराट कोहली अपने नंबर 3 के स्थान पर आ सकते हैं और शुभमन गिल चौथे नंबर पर जा सकते हैं। फारूक इंजीनियर का मानना है कि अगर यह बैटिंग ऑर्डर सच हो गया तो इससे भारत की बल्लेबाजी और भी ज्यादा मजबूत, खतरनाक और अजय हो जाएगी। अब फारूक इंजीनियर ने जो यह इतनी बड़ी बात बोली है उसके बाद से अगर वैभव सूर्यवंशी के आंकड़ों और उनके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने कुल 3 मुकाबले खेले थे जहां उन्होंने सिर्फ 42 रन बनाए थे। जी हां, सिर्फ 42 रन। इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ एक चौका निकला था और 5 छक्के निकले थे, यानी कि अपनी किसी भी पारी में 50 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। अब ऐसे खराब और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद क्रिकेट फैंस और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। हर कोई यह पूछ रहा था कि क्या 15 साल के बच्चे से जो आपने इतनी कम उम्र में डेब्यू कराया है यह फैसला सही है? क्या वैभव सूर्यवंशी सच में इंटरनेशनल क्रिकेट के इतने बड़े दबाव को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हर तरफ उनकी आलोचनाएं होने लगी थी और उनके टैलेंट पर शक किया जाने लगा था, लेकिन चैंपियन वही होता है जो दबाव में बिखरने के बजाय निखरकर सामने आता है। इसके बाद जब जिम्बाब्वे का दौरा आता है तो वहां पर वैभव सूर्यवंशी दुनिया को दिखाते हैं कि वो किस दर्जे के और किस स्टेचर के खिलाड़ी हैं। जिम्बाब्वे में उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है और किस तरीके से उन्होंने अभी तक खुद को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ढाला है। उन्होंने दिखा दिया कि जब टीम को जरूरत होती है और जब प्रेशर होता है तो किस तरीके से वह शानदार और मैच विनिंग प्रदर्शन करते हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव सूर्यवंशी ने 3 मुकाबले खेले हैं जहां पर उन्होंने अपने आलोचकों का पूरी तरह से मुंह बंद करते हुए ताबड़तोड़ 151 रन बनाए। इसी के साथ उन्होंने वहां पर 2 शानदार हाफ सेंचुरीज यानी कि अर्धशतक भी लगाए। इन पारियों में सबसे अहम पारी थी 81 रनों की जो कि तीसरे मुकाबले में आई थी। इसी 81 रनों की तूफानी पारी की वजह से जो तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला था वहां पर वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जिम्बाब्वे दौरे पर जो 3 मुकाबले खेले गए वहां पर अपने शानदार 151 रन बनाने की वजह से
वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया था। उन्होंने अपनी काबिलियत और अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया। अब यह जो दोनों बड़े आंकड़े हमने आपको बताए हैं, यह हैं इंग्लैंड दौरे के और जिम्बाब्वे दौरे के, क्योंकि यह दोनों ही दौरे T20 फॉर्मेट में खेले गए थे, यानी कि 20 ओवर वाले गेम में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या 50 ओवर फॉर्मेट में यानी कि वनडे क्रिकेट में भी वैभव सूर्यवंशी कुछ खास कमाल कर पाएंगे? तो इसका सीधा और साफ सा जवाब है हाँ। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनका जो लिस्ट ए का रिकॉर्ड है वह भी बहुत ही ज्यादा अच्छा और प्रभावशाली है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला गया था वह भी 50 ओवर के फॉर्मेट में ही खेला गया था, और वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से क्या करके दिखाया था यह हम सबको बहुत अच्छी तरीके से याद है। उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में 175 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक और जादुई पारी खेली थी जिसकी वजह से टीम इंडिया ने इतिहास रचा था और वह अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत गए थे। लिस्ट ए टीम में वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक सिर्फ 13 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 564 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 बेहतरीन अर्धशतक और एक शानदार शतक भी आ चुका है। अब रन्स बहुत क्लियर हैं और आंकड़े भी पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी का ही साथ दे रहे हैं। आने वाला जो वर्ल्ड कप है यानी कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, अभी उसमें लगभग 8, 9 या 10 महीने का समय बाकी है। वर्ल्ड कप का स्क्वाड आने में भी अभी काफी टाइम है। ऐसे में हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को बहुत जल्द मौका मिल जाए, वो इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट में अपना डेब्यू कर लें और उसके बाद से 2027 के वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया की जर्सी में खेलते हुए नजर आएं। लेकिन क्या 15 साल के एक बच्चे को, जो कि हो सकता है 2027 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 16 साल का, वो सीधा वनडे का वर्ल्ड कप खेल जाएगा? क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या शुभमन गिल सच में टीम के लिए अपने ओपनिंग के स्थान को छोड़कर 4 नंबर पर जा सकते हैं? क्या भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी पोजीशन या अपने सबसे भरोसेमंद ओपनिंग पार्टनर को बदलेंगे? और क्या सच में टीम इंडिया को एक ऐसे बेखौफ और विस्फोटक युवा बल्लेबाज की जरूरत है? T20 वर्ल्ड कप के बाद से जिस तरह से बात हो रही है कि वह अगले आने वाले एशियन गेम्स हो गए हैं, T20 वर्ल्ड कप हो गए, उन सब में वैभव सूर्यवंशी का खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या वनडे फॉर्मेट में भी वैभव सूर्यवंशी इतनी जल्दी आ जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को इतनी जल्दी वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करा देना चाहिए? आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।